का काम करने की पहला रहे थे, भाषणें दे रहे थे, बोलियां लगेंगी नौकरियां की वो लगेंगी, लेकिन इस तुम्हारे भाई तुम्हारे बेटे अभिमन्यु ने अपना बलिदान को गुआ के और आपको हरियाणा को बचा के लाएगी। तो आप कैप्टन साहब आपको संबोधित करेंगे। कैप्टन साहब आपका धन्यवाद करने के लिए आए हैं। एक बारी सरपंच साहब एक बारी धन्यवाद करें। सबसे पहले सारे गांव को राम राम। गांव में पहुंचने पर कैप्टन भिन्नों का गांव की तरह यहाँ स्वागत करता है और बहुत बढ़िया लड़ाई गांव में लड़ी, बहुत बढ़िया भाई साहब ने लड़ी, लेकिन अपनी किस्मत कुछ और थी। चलो दोबारा देखा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारत माता की जय। बोल दादा परशुराम की जय। दादा खेड़े की जय। हमारे भाईचारे की जय। राम राम की जय। हमारे पूर्वजों की ये पावन धरा दादा परशुराम के आशीर्वाद से छत्तीस बिरादरी के दादा खेड़े के कृपा से आज हमारे गांव के पंचायत के प्रतीक हमारे प्रमुख चौपाल में उपस्थित मेरे गांव के आदरणीय सरपंच, जिनको सरपंच गांव के मुखिया होते हैं, और सभी मेरे गांव के मेरे आदरणीय पिता तुल्य, कोई मेरे दादा है, मेरे ताऊ, मेरे काका, मेरे भाई, मेरे भतीजे, मेरे पोते, मेरी दादी, ताती, ताई, काकी, मेरी भाभी और सारे मेरे बेटे, बहू, बेटियां, मेरी बुआ भी कोई हो गांव में, और सारा ये मेरा परिवार, मैं सभी को सिर झुका करके हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। विजयदशमी की, दशहरे के त्योहार की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दशहरे का त्योहार हम सबके जीवन में खूब मंगल लेकर के आए, खूब खुशियां लेकर के आए। आज अपने गांव में चौपाल में हम एक बहुत बड़े महाभारत के युद्ध के बाद इकट्ठा हुए, और मैं पूरे गांव के 36 बिरादरी का, गांव के हमारे पूर्वजों ने जो हमें परंपरा दी है, हमारे पूर्वजों ने जो हमें संस्कृति और संस्कार दिया है, आज पूरे गांव की 36 बिरादरी की सरदारी के सामने और हमारी अगली पीढ़ी के भी बच्चों और बेटियों बेटियों के सामने मैं इस बात की पूरे गांव को बधाई देता हूं कि आपने ऐसा जबरदस्त चुनाव लड़ा तो इतिहास के अंदर दर्ज किया जाएगा। मुझे इस बात का, चुनाव परिणाम का जो परिणाम हम जीत नहीं पाए, उसका मलाल आपको भी है, उसका दुख भी है, और उसका दुख और मलाल जब आपको है तो मुझे तो होना ही होना आपके साथ में, क्योंकि आपका दुख और दर्द और पीड़ा वो मेरा है, आपका सुख और खुशी वो मेरी है। हम सब इस आज एहसास के साथ यहां पर खड़े हैं। लेकिन बहुत लंबी राजनीतिक यात्रा में मैं आज एक बात को महसूस कर रहा हूं कि मेरे गांव के 36 बिरादरी ने जिस प्रकार से इस चुनाव को लड़ा, ये चुनाव जब हमने शुरू किया था, बहुत तरह के असमंजस, बहुत तरह के संशय के बादल, बहुत तरह की शंकाएं हमारे गांव के ऊपर खड़ी की जा रही थी। लेकिन जिस प्रकार से मेरे गांव की 36 बिरादरी ने न केवल गांव के अंदर अपने आप को एकजुट करने का काम किया, बल्कि गांव के बाहर जा करके अपने गुहाल में, अपने निधार में, अपने रिश्तेदारियों में प्यार प्रेम जहां भी था, सगार था, उन सब जगह जाकर के एक संदेश दिया कि खांडा खेड़ी की वर्तमान पीढ़ी भी, आने वाली पीढ़ी भी संकल्प ले चुकी है कि अपना राजनीतिक जो हमारा संस्कार है हम उसको मरने नहीं देंगे, उसको बल्कि और ओजस्वी करने का काम करेंगे। जो हमारी नई पीढ़ी ने चुनाव लड़ा,
जो नए बच्चों ने जो चुनाव लड़ा है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बुजुर्ग भी आज देख करके आज खुश हो रहे होंगे, हमारे पूर्वज भी ऊपर देख करके खुश हो रहे होंगे कि खांडा खेड़ी ने अपने राजनीतिक संस्कार को फिर से जिंदा करके अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने का काम कर लिया। साथियों, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था, हरियाणा की राजनीति में बहुत महत्व रखता था और हम इस बात को लेकर के गांव गांव हम संदेश दे रहे थे, सिर झुका करके जोड़ी फैला करके कह रहे थे। हमने बार बार कहने की कोशिश की कि भाई 36 बिरादरी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन कहीं हम इस बात का भरोसा नहीं दिला पाए, विश्वास नहीं दिला पाए। हमारे मन के अंदर भी कहीं न कहीं ये कोई शक की गुंजाइश रही, जिसका लाभ विपक्षी उठा करके लेकर चले गए। साथियों, ये आंखों के ऊपर कहीं पर्दा डाल दिया था कि सरकार कांग्रेस की सरकार बनेगी, जबकि 10 दिन पहले साफ दिखाई दे गया था, अपनी रैली में साफ दिखाई दे गया था नानौद में कि सरकार भारतीय जनता पार्टी के बनने जा रही है। और उसके बाद भी मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा कमी नहीं रखी, आपने कोई कमी नहीं रखी। साथियों, ये नई राजनीतिक संस्कृति हमने नानौद में देखने को मिली कि हमारा विपक्षी वो तो धमकियां दे दे करके वोट लेता रहा, वो देख लूंगा कह करके वोट लेता रहा, वो इलाज कर दूंगा कह करके वोट लेता रहा, और हम हाथ जोड़ते रह गए। साथियों, इतना फर्क रह गया, हम हाथ जोड़ते रहे, वो धमकियां देते रहे। फिर भी मैं मानता हूं कि धमकियों का इलाज देने का काम ये लंबा नहीं चलता। हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है, हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है कि वोट तो हाथ जोड़ करके झोली फैला करके मिलेगा। और खांडा खेड़ी का 36 बिरादरी का बच्चा अब इस बात को अच्छी तरह से समझ गया है कि आगे जीवन भर जब से वोट मांगना होगा, मेरे गांव का बच्चा झोली कर करके वोट लेकर के आने का काम करेगा। साथियों, जिस प्रकार से हमारे पूर्व सरपंच साहब ने बताया कि हमारे कुछ लोग इलाके में वो भ्रम में रहे और भ्रम फैलाने में कामयाब रहे, नहीं तो हमारा नानौद का इलाका हमारा साथ रखता हुआ 80 जीत गए, भवानी खेड़ा मुंडाल जीत गए, नरवा जीत गए, बरवाड़ा जीत गए, उचाना जीत गए, जीन जीत गए, नरवाना जीत गए। जब चारों तरफ हम जीत रहे थे तो कोई कारण नहीं था कि हम नानौद भी न जीतते। हमें हर हालत में नानौद जीतना चाहिए था, लेकिन हमारे इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, इंसान अपने अतीत की भूलों से सीख करके आगे बढ़ता है। मैंने बहुत साथियों को समझाने की बताने की कोशिश की, लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हो पाए और बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी इसी भ्रम का शिकार हो गए। उनको भी यह बहम रहा कि सरकार जो है वो कांग्रेस की आ रही है, वो भी बकाए में रह गए और चुनाव लड़ पड़े। देखो, मैं तो ज्यादा नहीं कहता, मैं तो इतना ही कहूंगा, बस जिसने जो किया है याद आप रख लियो और वक्त पर मना बता दियो। अच्छी तरह से घूम घूम करके तसल्ली से किसी के हम कोई खिलाफ की बात नहीं करते, किसी को कोई विरोध की बात नहीं करते, लेकिन इतना तो हक बनता है कि भाई हम अपने इलाके के विकास के लिए, अपने इलाके के मान सम्मान के लिए, हमारे इलाके को वर्चस्व जो उसका अधिकार है उसके लिए अगर कोई जयचंद हो तो उन जयचंदों को पहचानना तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा धर्म बनता है। जिंदाबाद। और हमने ये जो चुनाव लड़ा, मैं एक बात बड़े भरोसे से कह सकता हूं
कि हमने बहुत चुनाव लड़े और लड़वाए, लेकिन इतना एकजुट होकर के, इतनी मेहनत करके और इतना ताकत लगा करके, इतनी ज्यादा मेहनत और परिश्रम कम से कम मैंने तो किसी चुनाव में नहीं देखी जो मैंने इस चुनाव में आप सबकी देखी है। हमने रात दिन एक कर दिया, लेकिन वोट हर बार बढ़े। 2009 में 38,000 वोट से शुरू हुए थे, 2014 में 52,000 हुए, 2019 में 62,000 हुए, आज 72,500 वोट आपने लिए हैं। कदम आपके बढ़ रहे हैं, कदम आपके मजबूत हैं। आगे भविष्य में क्या होगा ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन मैं इतना भरोसा आपको दिला देता हूं, जो मैंने जुबान दे दी, जो मैंने गांव गांव में कही थी कि मैं आपके बीच में हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपका खून हूं। मैं रहती जिंदगी के आखिरी सांस तक आपसे दूर कभी भी नहीं होऊंगा, आपसे अलग कभी भी नहीं होऊंगा। हर सुख में, हर दुख में मैं कहीं भी खड़ा होऊंगा, कहीं भी पार्टी मुझे कोई काम देगी, कहीं भी जाऊंगा। आप ये कभी मत मानना कि मैं आपके बीच में नहीं हूं। मैं रोज और रोज मेरी आत्मा यहीं पर थी, यहीं पर है और यहीं पर सदा सदा रहेगी। और भगवान की कृपा से आज हमारा बलिदान भले हो गया हो, हम बलि की वेदी पर चढ़ गए हों, लेकिन अपनी सरकार बन गई है और सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन गई है। और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि हमारी सरकार बन गई। कईयों को आंख हो गई और कईयों को आंख, और इसके बाद आगे बाकी जो है, अब ये जो बकाने वाला सौदा था, अब इनका चैप्टर हरियाणा की राजनीति में बाबू बेटा की दुकान बंद है। अब इनकी दुकान बंद है और आगे कोई काम चलेगा तो सारा का सारा आगे जो काम चलेगा, इधर आप पे क्या काम चलेगा, आप पे क्या काम चलेगा, बाकी आना। आप नाते में छोड़ करके कोई ना मरो, परमात्मा ले जाए तो देखो नहीं कह सकता है, पर आदम में नहीं छोड़ूंगा। आपने आपके कदम बढ़े हैं, जहां आपकी लक्ष्य है, आपकी आशा टिकी हुई है, आप कदम दर कदम मैं आपको मंजिल पर लेकर के जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं। कोई न्यूना मान लियो कि अभी मैंने चुनाव हरा दिया, एक बार नहीं 2 बार हरा दिया। कोई न्यूना मान लियो कि भाई हार मान के घर बैठ जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर, समय के पेज पर, काल के कपाल पर लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। हम तो खिलाड़ी लोग हैं, हमने तो सारी जिंदगी खेल के मैदान में बिताई है। हम तो एक मैच को खेलते हैं, एक मैच हार गया उससे सबक लेकर के अगले मैच की तैयारी करने लगते हैं। ये मैच बोले आ रहा हो, टूर्नामेंट खांडा खेड़ी जीतेगा, टूर्नामेंट मेरा भाईचारा जीतेगा। ये मैच आ रहे होंगे, लेकिन टूर्नामेंट हम जीत करके आएंगे। ये टूर्नामेंट लालोधर का जीत करके आएगा, ये टूर्नामेंट मेरा 36 बिरादरी का भाईचारा जीतेगा। हम हार मानने वाले लोगों में से नहीं हैं। अरे हम तो फौजी आदमी है, कमांडो में रहे हैं। कमांडो में हमें सिखाया करते थे कि मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। तो हमारे पांव तो और मजबूती से बढ़ेंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे, पीछे हटने वाले नहीं हैं। अभी जान बाकी है, अभी जान बाकी है, अभी कोई मरा हुआ मत समझ लेना। तो अभी ये मेरा भाईचारा आज जागा है। मैं आप सभी को प्रार्थना करता हूं कि हम फिर से लगे और फिर से अपना जो राजनीतिक संस्कार है इसको मजबूत करें।
हमारा गांव गुहांड हमेशा इस बात का हमारी तारीफ करता है। हमारा इलाका हमेशा हमारे गांव की राजनीतिक सूझबूझ की तारीफ करता है। हमारे जो ये भाई उगारन गांव हो, हमारे धर्मखेड़ी हो, हमारे बकलाना, हमारे सारे भाई पुट्ठी तक के हमारे गांव आगे जितने हो, आज भी ये मानते हैं हमारे गुवांडी भाई बड़ा गांव हमारा बास हो, चाहे हमारा गांव भाई पेटवाड़ हो, आज भी ये मानते हैं कि भाई कोई बात सुलझानी हो तो भाई खांडा खेड़ी गांव के भाईचारा में बैठ करके सुलझाई जा सकती है। और हमने अपने इलाके में विकास करके नाम कमाया है। हमने अपने इलाके के गांव में पीने का पानी दिया है तो खांडा खेड़ी के किसी सेवक ने दिया है। हम सिंचाई की नहरें लेकर के आए हैं तो हम लेकर के आए हैं। हमने स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, ITI, सड़कें ये बनवाई हैं तो हमने बनवाई हैं। तो हमें सेवा का मौका हमारे भाईचारे ने, सतीश बिरादरी के इलाके ने हमें सेवा का मौका दिया है। हम उनका एक एक वोटर का धन्यवाद करते हैं। हर गांव के एक एक वोटर का धन्यवाद करते हैं। चाहे कापड़ हो, कोट, किन्नर, नारा हो, चाहे हमारा सिंदर, खानपुर और सिंगवा हो, चाहे सिसाई, मेजत, जाटा हो, जिन्होंने वोट दिया है हम उनके हाथ जोड़ करके शुक्रगुजार करते हैं। भाई करते भाई करते। और जिन्होंने वोट नहीं भी दिया है पर आत्मा हमारे साथ में थी, हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जिन्होंने हमारा विरोध भी किया है, जिन्होंने हमें वोट भी नहीं दिया है, हमारा विरोध भी किया है, हम उनका भी धन्यवाद देते हैं कि उनसे भी हम कुछ सीखेंगे। हम ये हमारा इलाका, ये हमारे सारे के सारे गांव, चाहे 17 हो, चाहे रोगी हो, चाहे 12 हो, पंचग्रामी हो, 24 हो, मैं सारे के सारे 36 बिरादरी के भाईचारे का सिर झुका करके जो इन्होंने इतना आशीर्वाद दिया, इतनी बड़ी संख्या में वोट दी, मैं आप सबकी तरफ से पूरे हल्के का मैं सिर झुकाकर धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भाई करते। अब हम मिल करके हम फिर से लगेंगे और जो बनेगा, हरियाणा में सरकार बनी है, जितनी हिम्मत होगी, जितना मौका लगेगा, जितनी कोशिश होगी, हम उसमें से भी अपनी जो भी भूमिका पार्टी में देगी, हम उसके माध्यम से जो भी कुछ सेवा कर पाएंगे करेंगे, लेकिन अपना लक्ष्य नहीं भूलेंगे। हम अपनी राजनीतिक संस्कृति को और मैच्योर करेंगे और परिपक्व करेंगे और मजबूत करेंगे, हौसले को मजबूत करेंगे। आज तो हम बहकाए में आ गए, भ्रम में आ गए। आगे आने वाले समय में आपसे अपील करता हूं, चाहे लाख तूफान आपके खिलाफ खड़े हो जाएं, लेकिन एक भरोसा अपने मन में हमेशा रखना कि जीत का संकल्प का भरोसा रखना और जीत के विश्वास का भरोसा रखना, कोई आपको हरा नहीं सकता। देखो वो बहका के वोट ले गए, वो बहका करके ले गए और हमें जब दिखता हुआ भी हम अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाए। कहीं न कहीं हमें अपने आत्मविश्वास को फिर से खड़ा करना पड़ेगा। अपना जो हौसला है फिर से उसको हमें वापिस लेकर के आना पड़ेगा। अपने जिगरे को मजबूत करना पड़ेगा कि तूफानों से भी लड़ जाएंगे लेकिन जीत गांव में लेकर के आएंगे। ये विश्वास आपको अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। मैं आप सभी का पूरे गांव राम से, जो चुनाव प्रचार में मेरे से कोई गलती हुई हो, मेरे से कोई भूल हुई हो, मेरे परिवार से, कोई मेरे बच्चों से, मेरे भाइयों से कोई गलती को भूल चूक हो गई हो, किसी भाई को कुछ कहा गया हो, किसी को कुछ मैंने कुछ भी कोई कर दिया हो, मैं सबसे सिर झुकाकर माफी मांगता हूं। भाई मुझे कृपा करके वो युद्ध के मैदान में हुई गलती भूल समझ करके माफ कर देना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलो दादा परशुराम की, बोलो खंडा खेड़ी की। सात्विक भी 2 शब्द एक बार गांव की तरफ से सात्विक बोलेगा। सात्विक का
मेरे सभी परिवारजनों का, मेरे बड़े बुजुर्गों का, मातृशक्ति, मेरे भाइयों बहनों का, मैं आज यहाँ पर आप सभी के बीच में वापसी आके हम सभी की मेहनत, हम सभी के लगन, हम सभी के संघर्ष और हमारे लिए हुए लक्ष्य की तरफ हम सभी का विश्वास, इस सब के लिए मैं आपके सभी से तहे दिल से धन्यवाद करूंगा और हमेशा आभार व्यक्त करूंगा। आप सभी ने, मेरे सभी परिवारजनों ने पिछले हफ्तों में, पिछले महीनों में अपने बेटे को, अपने भाई को ये शिक्षा प्रदान करी, ये हौसला दिया, अपना समय दिया, सिखाया, बताया, मार्गदर्शन दिया। इस शिक्षा को मैं अपनी नींव मान करके जिंदगी भर आपकी सिखाई हुई बातों का, आपकी दी हुई शिक्षा पे और आपकी दिए हुए हौसला और अपनी दी हुई उम्मीदों पे खरे उतरने का जिंदगी भर मेहनत करूंगा, कोशिश करूंगा। और आशा करूंगा हमारा लिया हुआ संकल्प, हमारा लिया हुआ लक्ष्य, जिसकी तरफ हमने आज नहीं 10 साल से हम उसकी तरफ दौड़ लगा रहे हैं, हमने विजय भी प्राप्त करी, पराजय भी प्राप्त करी। और आशा यही करूंगा कि संकल्प को पीढ़ी दर पीढ़ी हम बरकरार रखें और इस संकल्प को लेकर मेरा सारा भाईचारा, मेरे सारे बड़े बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, इन संकल्प को लेकर हम आगे चले। और मुझे विश्वास है आने वाले समय में हम संकल्प में विजय फिर से प्राप्त करेंगे आप सभी के आशीर्वाद। आप सभी से फिर से तहे दिल से धन्यवाद करते हुए आशा भी करूंगा कि आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद और आपका प्रेम बरकरार रहे और आपका समय मिलता रहे, आपका आशीर्वाद बरकरार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।